41 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है ddx ऑफ रूट tan x, यानी कि रूट tan x का डिफरेंशिएशन हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए रूट x का फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि ddx ऑफ रूट x का होता है 1/2 रूट x। इसके आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है उस पूरा का पूरा नीचे आ गया अपॉन में 2, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा पूरा का पूरा नीचे, यानी कि रूट tan x, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, क्योंकि अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन बारी बारी से करना होता है। तो इसका सजा कर लिख देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x। तो आपका राइट आंसर देखिए किस में दिख रहा होगा, A या B या C या D। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर B दिख रहा है। अब आते हैं 42 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 42 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बोला है x बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, y बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा का मान दिया है π/4, तो हमें dy dx ज्ञात करनी है। ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, तो इसके लिए आराम से बनाते हैं। सबसे पहले हमको थीटा के फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा, इनकी dx d थीटा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये u/v के फॉर्मेट में है, तो सबसे पहले अंश का डिफरेंशिएशन और कॉस को मल्टीप्लाई में, यानी कि हर को मल्टीप्लाई में करते हैं। तो इसके लिए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे नीचे वाले इनकी हर को, तो हर को कर दिए मल्टीप्लाई में कॉस 2 थीटा, बीच में चिन्ह होता है माइनस। अब नीचे वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कॉस का होता है माइनस साइन, लेकिन ये 2 है तो 2 भी बाहर में आता है, तो हो जाएगा -2 साइन 2 थीटा। अब मल्टीप्लाई में ऊपर वाले को, ऊपर वाले क्या है साइन थीटा। अब देखिए बाटा में होता है, इसका u/v के फॉर्मेट में है, तो इसका बाटा में नीचे वाले का वर्ग हो जाता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसको सजा कर चाहें तो लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस। चलिए लिख देते हैं कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा। हम देखिए dx d थीटा का मान निकाल लिए, इसी प्रकार हमको dy d थीटा का मान निकालना होगा। देखिए dy d थीटा हमको निकालना है। सबसे पहले देखिए y का मान दिया इतना cos थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे dx d थीटा निकाले उसी प्रकार dy d थीटा निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ऊपर वाले कर लिए तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई में करेंगे, यानी कि साइन 2 थीटा। फिर उसी प्रकार बीच में चिन्ह माइनस देंगे और नीचे वाला करना है, तो नीचे वाला करेंगे तो साइन को आता है कॉस, लेकिन यह 2 है तो 2 हो जाएगा बाहर, यानी कि 2 cos 2 थीटा। इसको कर दिए तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में गुणा में कर लेंगे cos थीटा, नीचे वाले का वर्ग होता है। जैसे यहाँ पर वर्ग किए ना नीचे वाले का cos स्क्वायर, वैसे यहाँ पर भी वर्ग हो गएगा, तो जगह साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको सजा के लिख दें। देखिए दोनों जगह माइनस है, तो माइनस चाहे तो बाहर कर लें या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, तो जगह साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ से माइनस दोनों माइनस बाहर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर बीच में चिन्ह प्लस हो गया, क्योंकि जब माइनस बाहर होता है तो दोनों जगह प्लस बचता है। यहाँ पर देखिए 2 बाहर आ गया, कॉस थीटा को पहले लिखते हैं, कॉस 2 थीटा को बाद में लिखते हैं। ये 2 cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, नीचे में क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा। हमने देखिए क्या करना है dy dx निकालना है, थीटा का मान π/4 पर। चलिए dy dx निकालते हैं। जब dy dx निकालेंगे तो dy वाले को ऊपर रखेंगे और dx वाले को नीचे रखेंगे, तो ऊपर में क्या है इतना। देखिए पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए हम इतना में पूरा लिख दिए, और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दिए। इसके बाद dx वाले को लिखेंगे, तो dx वाले इतना है, चलिए इसको हम मान लीजिए इतना पर पूरा लिख दिए। नीचे में क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो जो चल जाएगा कहाँ ऊपर चल जाएगा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा। अब समझिए ये ऐसा क्यों लिखे हैं, यहाँ पर dy वाले है,
यानी कि ये है, और यहाँ पर dx वाला है यानी कि ये ऊपर वाला है। नहीं लिखे हैं, उस लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। यहाँ इसलिए ऐसा किए कि देखिए ये cos स्क्वायर 2 थीटा है, थीटा का मान कितना है π/4। तो जब π/4 रखेंगे तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा π/4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई π/4 करेंगे तो हो जाएगा π/2, और cos π/2 का मान हो जाएगा 0। और 0 में किसी भी संख्या से गुणा हो या भाग हो या इससे भाग हो तो सब उसका आंसर क्या होता है 0, क्योंकि cos स्क्वायर 90 है और cos स्क्वायर 90 का मान 0, 0 का वर्ग करेंगे 0। तो इस सवाल का राइट आंसर 0 हो गया। थोड़ा हमको स्मार्ट वर्क करना होगा, लिखने से ज़्यादा हमको समय बर्बादी होगी, और ये ऑब्जेक्टिव सवाल है इसलिए हमको रख दिए थीटा का मान π/4 और cos 90 के आधार पर 0 हो गया। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया सी। अब आते हैं 43 क्वेश्चन पर। 43 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर y बराबर 2 का पावर x प्लस y, हमें dy/dx ज्ञात करनी है। तो इसके सबसे पहले समझिए कि ये 2 टू दी पावर x है, यानी कि ये 1 के पावर x वाले पर सवाल बनेगा। तो ddx ऑफ 1 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 का पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पर देख लीजिए a टू दी पावर x इंटू लॉग a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है इतना। तो हमको इसी आधार पर बनाना होगा जो एक की जगह पर 2 है। तो सबसे पहले जानिए दोनों तरफ करते हैं डिफ्रेंशिएशन इतना का, तो क्या हो जाएगा a का पावर x मतलब 2 का पावर x इंटू लॉग a का मान 2 है तो लॉग 2 हो गया। यहाँ पर आते हैं इस पर 2 टू दी पावर y है तो 2 टू दी पावर y इंटू लॉग 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस a का पावर x लॉग a तो 2 का पावर y लॉग 2, यहाँ जो नीचे है लॉग के साथ, लेकिन चूंकि ये y के टर्म में है तो y का डिफ्रेंशिएशन भी होगा dy/dx। x था तो x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इसलिए नहीं यहाँ पर लिखा गया, लेकिन अब y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा इसलिए इसको लिखेंगे। अब आते हैं इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल का चिन्ह दे दिए। अब इधर आते हैं, ये भी उसी तरह से a का पावर x, इसको पावर मान लेंगे तो जाएगा क्या 2 टू दी पावर x प्लस वाई इंटू लॉग 2। लेकिन अब इसको हल करेंगे x प्लस वाई का, तो चूंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में होगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। अब आगे इसको हल करते हैं। देखिए log 2 इसमें भी है, log 2 इसमें भी है और log 2 इसमें भी है, तीनों जगह से log 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर काट लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, log 2 कट गया मेरा। यहाँ पर क्या मिला 2 टू दी पावर x, यहाँ पर क्या मिला प्लस है तो प्लस लिख लिए 2 टू दी पावर y इंटू dy/dx। इक्वल का चिन्ह, यहाँ देखिए ये तो कट गया है तो इससे इसमें भी गुणा होगा और इससे इसमें भी गुणा होगा, तो गुणा कर दिए 2 टू दी पावर x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस वाई इंटू dy/dx। इतना कर दिए। अब हमको dy/dx निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे dy/dx दोनों को एक तरफ लाएंगे, तो इसको लाते हैं इधर तो हो जाएगा 2 टू दी पावर y dy/dx, इसको लिख लिए। फिर इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 2 टू दी पावर x प्लस वाई इंटू dy/dx। अब संख्या को एक तरफ जो dy/dx में नहीं है, लेकिन इसको और इसको उधर लेते हैं तो 2 टू दी पावर ये तो पहले से है x प्लस वाई, ये साइड चेंज कर रहा है तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 टू दी पावर x। अब हमको dy/dx निकालना है तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इतना तो ऊपर लिखा है 2 टू दी पावर x प्लस वाई माइनस 2 टू दी पावर x, ये पूरा का पूरा कॉमन लेके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ जब दोनों में से dy/dx कॉमन कर लिए तो यहाँ पर मिला 2 टू दी पावर y, यहाँ पर मिला 2 टू दी पावर x प्लस वाई। अब दोनों में से देखिए कॉमन कुछ निकल रहा है, 2 टू दी पावर x इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 टू दी पावर x इसमें कॉमन कर लिए तो ऊपर में क्या मिला, थोड़ा ध्यान से देखने जो बात यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है 2 टू दी पावर x प्लस वाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर y। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 टू दी पावर x प्लस वाई को लिख सकते हैं क्योंकि पावर में अगर रहता है समान आधार तो पावर प्लस में होता है, तो x प्लस वाई प्लस में हो जाएगा। इसी आधार पर यहाँ पर दोनों में से पावर x वाला कॉमन कर लिए तो यहाँ y मिला
तो 2 टू दी पावर y माइनस 1, यहाँ पर दोनों में से y कॉमन कर लिए, मतलब 2 का पावर y कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉमन हो गया तो 1, और यहाँ पर y कॉमन हो गया 2 के पावर x मिला। तो आपका राइट आंसर हो गया 2 के पावर x इंटू 2 का पावर y माइनस 1, 2 का पावर y 1 माइनस 2 का पावर x। इसको और थोड़ा सजा के लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 के पावर, ये भाग में होता है घटता है, x माइनस y, और जो ऊपर है ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले को नीचे लिख देंगे, 2 टू दी पावर y माइनस 1, और नीचे में है 1 माइनस 2 टू दी पावर x। तो आपका राइट आंसर इतना आ गया 43 का, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। 44 क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, हमको डी बाई डी एक्स ज्ञात करनी है। सबसे पहले जानिए ये जो सवाल है इसका फॉर्मेट हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स 1 का 1, ऊपर में देखते हैं, ऊपर में यदि प्लस हो तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ऊपर में माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। तो प्लस है तो प्लस tan इनवर्स एक्स। अब पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो आपको फार्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर दिया हो तो इसको जोड़ कर क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका फार्मूला ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर 1 है और y के जगह पर x है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स तो ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस दोनों में गुणा जब होगा तो x का x हो जाएगा, यानी कि इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको जब ऐड करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका मान 0, और tan इनवर्स x का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो गया 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आते हैं 45 नंबर सवाल पर। 45 सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इतना है सवाल आपको दिख रहा है। हमको डी बाई डी एक्स निकालना ही है। तो सबसे पहले जानिए कि ये लॉग, इसको x मान लेंगे, इसको लॉग, इसको x मान लेंगे। लॉग x दिया ही है तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, लॉग x का होता है 1 बाई एक्स। इस आधार पर जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको लॉग मान लिया, इसको पूरे को x मान लेंगे, तो 1 बाई एक्स, एक्स का मतलब लॉग लॉग x, इसका हो गया। अब हमको इस लॉग का डिफरेंशिएशन करना है, तो जब इसका लॉग करेंगे तो 1 बाई एक्स, ये x की तरह काम कर रहा है, तो 1 बाई एक्स यानी कि 1 बटा में लॉग x। अब इसका हो गया, अब इसका करेंगे तो जब लॉग x का करेंगे तो हो जाएगा लॉग x का 1 अपॉन x। तो आपका राइट आंसर हो गया 1 अपॉन x लॉग x लॉग लॉग x। इसका राइट आंसर आपका इतना हो गया। इसको सजा कर लिख दिए x फिर log x फिर log log x। तो आपका राइट आंसर 45 का B। देखिए B में दे रहा होगा। अब आते हैं 46 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटिव है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि y बराबर डी बाई डी एक्स तो निकालनी है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। y बराबर e टू दी पावर x प्लस, देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया e टू दी पावर x e टू दी पावर x e टू दी पावर x, 2 बार 3 बार कितना भी बार अनंत बार है, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक है। तो इसको हम y लिख सकते हैं क्या, इतना को जब y मान लिए तो इसके बाद e के पावर x को y लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि पावर वाला सवाल आ गया तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log इधर y हो गया और इधर क्या हो गया log e बेस x प्लस y हो गया। log का नियम क्या है कि पावर आगे आता है, तो log y बराबर हो गया, पावर आगे आ गया तो हो गया x प्लस वाई, और log e का मान तो 1 हो गया, इसको हटा देते हैं क्योंकि 1 में गुणा करे या ना करे बात उतना, ये log e का मान 1 हो गया, x प्लस वाई पावर में बाहर आ गया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब क्या दोनों डी बाई डी एक्स को एक साथ लिखते हैं, तो इधर हो गया 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, ये बराबर 1। यहाँ पर देखिए ये डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड गया तो प्लस में था तो माइनस में चल गया, दोनों तरफ से माइनस कॉमन यानी कि डी बाई डी एक्स कॉमन करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो 1 अपॉन वाई, यहाँ से पूरा डी बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो 1 बचा, चिन्ह के साथ माइनस 1 बराबर 1। हमको डी बाई डी एक्स निकालनी है, तो चाहे तो इसको हम एलसीएम यहाँ पर निकाल सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा y
ये 1 का 1 इधर जाके मल्टीप्लाई जगह 1 माइनस वाई बराबर दिया है 1। इसी तरह पर आगे बढ़ते हैं और आंसर आपका दिख रहा होगा, डी वाई डी एक्स उल्टा कर देंगे, ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे 1 माइनस वाई, मतलब जो भाग में है चल गया ऊपर गुणा में, जो गुणा में ऊपर है वो आ गया नीचे। तो आपका आंसर हो गया डी वाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन 1 माइनस वाई, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो 46 का राइट आंसर सी